हमने पिछले पार्ट में देखा था कि नई चिकनी बहन को लगा कि वह फिर से शादी से भागेगी, जैसे पिछले जन्म में भागी थी। पर बहन की अगली हरकत ने सबको हैरान कर दिया। बहन, आज आप सभी के सामने मैं शेन युनचिंग कही यान से विवाह करने की शपथ लेती हूँ, सम्राट भिखारी के भेष में। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? तो और क्या, अब तो आस्तीन की गेंद भी तुम्हारे पास है। कहीं तुम खुद ही पलट तो नहीं जाओगे? सम्राट भिखारी के भेष में, ऐसी बात नहीं है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम मुझसे शादी करके बस अपने आप को नीचे गिराओगी। क्या तुम फिर भी राजी हो? बहन, हम दोनों के पास हाथ पैर हैं, जो चाहे खुद कमा सकते हैं। अगर मेहनत से काम करेंगे तो खुद को पालना कोई मुश्किल नहीं। बहन की ये बात सुनकर सम्राट बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन जब पिता ने देखा कि बेटी भिखारी को एक खजाने की तरह मान रही है, तो वह गुस्से से भर गया। माँ ने भी समझाया कि अगर वह भिखारी से शादी करेगी तो अपना भविष्य खुद बर्बाद कर लेगी। लेकिन बहन को इन बाहरी चीजों से कोई मतलब नहीं था। वह बस एक अच्छा जीवन साथी चाहती थी, जिसके साथ शांति से जिंदगी बिता सके। नई चिकनी बहन ने उसे याद दिलाया कि भिखारी से शादी का मतलब है कि वह जिंदगी भर उसके पैरों तले कुचली जाएगी। पर बहन अपने फैसले पर अडिग रही। देखते ही देखते दोनों बहनों की शादी का दिन आ गया। मुंह परिवार का राजकुमार ऊंचे घोड़े पर सवार होकर भव्य बारात के साथ नई चिकनी बहन को लेने आया, जबकि कई सम्राट ने बस साफ सुथरे कपड़े पहने थे। इतना बड़ा फर्क देखकर ससुर ने कई सम्राट को नापसंद किया। मुरोंग राजकुमार ने भी अकेले आए कई सम्राट पर तंज कसे। मुरोंग, कहीं तुम सच में भिखारी जैसे ही दूल्हा तो नहीं हो? शादी जैसे मौके पर क्या तुम अपनी दुल्हन को पैदल ही साथ ले जाओगे? नई चिकनी बहन, कुछ वैसा ही। बिल्कुल, मेरे पति की तरह तो नहीं। सम्राट भिखारी के भेष में, प्रिय, अब मैं आपको अपने घर ले चलूं? फिर सम्राट ने खुद बहन को गोद में उठाया और उसे घर ले गया। यह देखकर नई चिकनी बहन बहुत ईर्ष्या करने लगी। अपनी पहचान छुपाने के लिए सम्राट ने एक आम घर में ही विवाह की रस्में निभाई। वह बहन से इस बात पर खुश था कि उसने उसे अपनाया और उसके साथ अच्छा जीवन बिताने की ख्वाहिश की। सम्राट ने उसे अपना ड्रैगन नक्काशी वाला जेड पेंडेंट दिया और कहा कि यह उसके पिता की विरासत है। बहन ने भरोसा दिलाया कि वह इसे अच्छे से संभालेगी। अगली सुबह बहन को रसोई में व्यस्त देखकर सम्राट को बहुत सुकून मिला। वह उसके साथ बाजार जाकर ससुराल के लिए उपहार लेना चाहता था, लेकिन तभी सम्राट के सेवक और गार्ड्स अचानक वहां पहुंचे, जिससे बहन घबरा गई। सम्राट ने तय किया कि वह सही समय आने पर अपनी पहचान बताएगा, इसलिए उसने बहाना बनाकर बहन को वहां से भेज दिया। दरअसल रानी माँ अचानक बीमार हो गई। सम्राट को मजबूरन महल लौटना पड़ा, लेकिन जाते जाते उसने सेवक को आदेश दिया कि बहन के मायके की ओर महंगे तोहफे भेजे जाएं। जब बहन खुद के बनाए शांति तावीज के साथ अकेली लौटी तो उसका लालची पिता बहुत नाराज हुआ। उसने तावीज जमीन पर फेंक दिया, लेकिन तभी सेवक सम्राट के भेजे उपहार लेकर वहां पहुंच गया। जब पता चला कि ये तोहफे महल से आए हैं, तो नई चिकनी बहन ने झूठ बोलकर खुद को चमकाने की कोशिश की और मान लिया कि ये मुंह परिवार की तरफ से दूसरी बार उपहार आए हैं। आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 3।